ETA screening tests for CT, IT, CT, DM, PST एंड PET, इसमें कुछ क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया था मैंने, जो अभी रिसेंटली जो टेस्ट्स हो रहे हैं CT और PST, PET, DM के, और कुछ मैंने ख़ुद एक एक्सपेक्टेशन की है, और वो क्वेश्चंस जो हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं रिगार्डिंग द इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ रिगार्डिंग द पॉलीगॉन्स। तो इसमें पार्ट 1 मैंने कुछ क्वेश्चंस उसमें रखे थे, और बाकी कैंडिडेट्स ने कुछ रिक्वेस्ट की थी कि उसमें इसको थोड़ा सा वीडियोस जो हैं वो छोटे छोटे लेंथ की बनाया करें, ताकि उसमें एक ही वीडियो जो है तकरीबन कोई 10 से 20 मिनट तक हो, तो वो आसानी से देखी जा सकती है। तो इसलिए मैंने उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया था। तो उसी की कनेक्शन में हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में भी हमने 10 क्वेश्चंस किए थे, इस पार्ट में भी हम 10 क्वेश्चंस करेंगे। सॉल्यूशन की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में ऐसी अपडेट्स आपको इन टाइम मिलती रहें। इसी तरह से मैं FSC की फ़िज़िक्स भी अपलोड की हुई है अपने चैनल पर, और MD-CAT और E-CAT पर भी मैं अपनी MCQs की सॉल्यूशन करता हूँ। तो बेल आइकन प्रेस करने से आपको ये भी एडवांटेज हो जाएगा कि फ्यूचर में ये अपडेट्स भी आपको मिलती जाएंगी, अगर आपको इसके साथ आपका कोई इंटरेस्ट है। ओके, दूसरी चीज़ के अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो भी डाटा आपके पास अवेलेबल होता है, बिकॉज सब जो हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ एक ही अवेलेबल होनी चाहिए हैं, और फिर सारे मेहनत करते हैं, और जो ज़्यादा मेहनत करता है, जो ज़्यादा लगन के साथ लगा होता है, वही फिर इंशाल्लाह आगे जाएगा। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चंस, हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन 11 है, दैट इज़ दी व्हाट इज़ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन। तो ज़ाहिर है जब हम पेंटागन की बात करते हैं तो हमारे जहन में क्या आना चाहिए है, 5 साइड्स। ठीक है, अच्छा, 5 साइड्स जब आप आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको जो टोटल नंबर ऑफ एंगल्स का जो फार्मूला है वो आपको पता होना चाहिए है, और वो क्या है, दैट इज़ n-2 इंटू 180। ये क्या है, अब आपने ज़ाहिर शॉर्टकट तरीका सीखना है जिसमें आप जल्दी से क्वेश्चंस को हल कर सकें। सो n क्या है, दिस इज़ द नंबर ऑफ साइड्स, जो कि हमारे केस में 5 हैं। तो 5 - 2 कर लेंगे इंटू मल्टीप्लाइड बाई 180, यहाँ से आ जाएगा 3 को 180 से मल्टीप्लाई करें, 18 3 कितना आएगा जवाब, गैस करें, 54। यस, 540 आपके पास टोटल एंगल्स आ जाएंगे इनसाइड अ पॉलीगॉन पेंटागन। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज 1080, व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब आप सम की बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर अगेन सिचुएशन वही है कि टोटल नंबर ऑफ जो इंटीरियर एंगल्स हैं, क्योंकि ज़ाहिर अगेन यहाँ पर इंटीरियर एंगल की बात हो रही है, ये आपके पास किसके बराबर है, 1080। ठीक है, तो अब इसको हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को n के लिए सॉल्व करना है, क्योंकि ये चीज़ हमें ऑलरेडी मालूम है लेफ़्ट साइड पर, और राइट साइड पर जो डाटा है वो इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है। सो इस तरह से मैं इसको n-2 यहाँ पर छोड़ दूँगा, 180 को दोनों साइड्स पर डिवाइड कर दूँगा, लेफ़्ट साइड पर ये ऊपर नीचे खुद ही कैंसिल हो जाएगा, एंड 1080 डिवाइडेड बाई 180 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। इसमें आप नेक्स्ट स्टेप आप ये कर लेंगे कि ये दोनों टेंस यहाँ से काट लेंगे, और 2 पे अगर आप डिवाइड करते हैं बल्कि ये 9 पे भी आसानी से जा सकता है, 9 2s 18, 9 1s 1, 9 1s 9, और यहाँ से 1 चला जाएगा तो 9 2s 18, और 2 1s 2, 2 6 12। सो इस तरह से आपके पास आ जाएगा n-2 इज़ इक्वल टू 6। ये 2 भी आप क्या कर दें, शिफ्ट कर दें,
सो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में है, दूसरी साइड पर एडिशन में हो जाएगा. सो दैट विल बी 6 + 2 एंड रिज़ल्ट विल बी 8. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो साइड्स हैं, नंबर ऑफ़ साइड्स, वो क्या हो गए, ऑक्टागन 8 हो गए. इसका मतलब ये पता चला कि जो शेप है वो ऑक्टागन है. और एक दूसरी भी इंफॉर्मेशन आपको पता चल गई कि ऑक्टागन के जो नंबर ऑफ़ डिग्रीज़ हैं या टोटल इंटीरियर एंगल्स हैं, उनका सम 1080 के बराबर होता है. और ये आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा. पिछले केस में जो हमारे पास करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन बी था, यहाँ पर ऑप्शन सी है 8. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर ट्राइंगल. ठीक है, यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं. तो रेगुलर ट्राइंगल के लिए आपको अगेन जो टोटल सम है वो हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं. अगर आपने बिल्कुल ये एक चीज़ जहन में नहीं आती तो इक्वेशन तो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है. ज़ाहिर है ट्राइंगल के लिए आप n की वैल्यू 3 लगाते हैं, 3 - 2 × 180, यहाँ से आ जाएगा 1. सो टोटल नंबर ऑफ़ डिग्रीज़ आपके पास, एंगल्स आपके पास 180 होते हैं. लेकिन अब वो ये पूछ रहा है कि हर एक इंटीरियर एंगल, चूँकि ज़ाहिर है 3 एंगल्स होते हैं, तो आपने क्या करना है कि अगर आपने मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल मालूम करना है. और ज़ाहिर है ये जो है रेगुलर ट्राइंगल के लिए है. सो 180 मतलब टोटल नंबर ऑफ़ जो एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल है, मेजर है, उसको आप क्या कर देंगे, n पे डिवाइड कर देंगे. सो n क्या है 3. सो ये क्या हो जाएगा 60. 180 को आप 3 पे डिवाइड करेंगे. सो 3 1s are 3, 3 6s are 18, 0. और ये आपके पास 60 डिग्री आ जाएगा जवाब. ऑप्शन ए जो है दैट विल बी द करेक्ट वन. आगे चलते हैं. व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलिनोमियल. ठीक है, एक्सटीरियर एंगल्स जितने भी होते हैं किसी पॉलीगॉन में, उनका एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है. दे आर इक्वल, दे आर सप्लीमेंट्री, दे एड अप टू 360 डिग्री एंड दे आर कम्प्लीमेंट्री. ठीक है, सो उनका जो सबसे बड़ा रिलेशन है, जो आपके पास करेक्ट जवाब आ सकता है, वो क्या है. क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पर रेगुलर पॉलीगॉन की बात नहीं की गई, तो ये ज़ाहिर है सारे बराबर नहीं होंगे. तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये बराबर हों. अगर ये रेगुलर पॉलीगॉन होता तो फिर ये सिचुएशन हो सकती थी कि दे आर इक्वल. सो इस सिचुएशन में कि कोई भी पॉलीगॉन अगर आप लेते हैं तो उसमें जो एक्सटीरियर एंगल का सम है दैट विल बी 360, वो रेगुलर हो या इर्रेगुलर हो. सो इस वजह से आपके पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. इफ़ an exterior angle of a polygon is 60 degree, what is the measure of its interior angle. Again ये फर्स्ट पार्ट में भी दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन वहाँ पर न्यूमेरिकल डाटा चेंज था. सिचुएशन क्या है कि आपके पास जो एक्सटीरियर एंगल बनता है, तो इस फिगर में देखें अल्फ़ा जो है दैट इज़ इंटीरियर एंगल, बीटा एक्सटीरियर एंगल है. और इन दोनों का अगर आप सम देखें, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर बने हुए हैं, तो ये 180 है. तो ये मैंने दोबारा यहाँ पर शो कर दिया ताकि आपको क्लियर हो कि चूँकि सम जो है वो 180 के बराबर है. ठीक है, तो सम जो है वो जब 180 के होगा तो एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर ई प्लस आई इज़ इक्वल टू 180. अगर आपको पता है एक्सटीरियर की वैल्यू 60 डिग्री, तो ये इधर शिफ्ट कर दें. 180 - 60 डिग्री इज़ इक्वल टू इंटीरियर एंगल, और आपके पास जवाब जो है वो क्या आ जाएगा 120. ठीक है, इसी तरह से व्हाट इज़ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द हेक्सागन. हेक्सागन मीन्स 6 साइड्स. ठीक है, तो इंटीरियर एंगल का जो सम है वो आपके पास क्या होना चाहिए है. अगेन इक्वेशन आपके पास अवेलेबल है, n - 2 × 180 डिग्रीज़, और आपके पास n की वैल्यू है 6 - 2 × 180, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4 × 180 डिग्री.
18 4 72 बनता है, तो 720 डिग्री आ जाएगा। इसी 720 में से अगर आपने हर एक का एंगल मालूम करना है तो आप 720 को 6 पे डिवाइड कर दें कि कितना जवाब आ जाएगा, 120 डिग्री। तो ये इस तरह से बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप आसानी से जो क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे उनको सॉल्व कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, अगेन ये बात मैंने अभी जो आपको बताई थी इन्होंने मेंशन कर दी है, लेकिन जो ये सिचुएशन है आपके पास वो मैंने इंटीरियर एंगल का बताया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल के बारे में। तो ज़ाहिर है अब आपको पता होना चाहिए कि चाहे वो कोई भी पॉलीगॉन हो उसका जो टोटल सम होता है एक्सटीरियर एंगल का वो होता है 360 डिग्री। अब आपको नंबर ऑफ़ साइड्स का पता है, वो कितने हैं, 6 हैं। सो 360 को आप n पे डिवाइड कर लें, ये इसका फार्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ़ साइड्स पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि अगर आप क्या करते हैं, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ये 360 बाई n, ये कोई भी पॉलीगॉन है उसके लिए आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है। और जाहिर है वो ज़रूरी है कि ये क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन हो, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन के सारे जो एक्सटीरियर एंगल्स होंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे। सो 360 डिवाइडेड बाई 6, यहाँ से आप हो जाएगा 6 6 36, तो 60 डिग्री आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दैट इफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज 135, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। अब ये बिल्कुल उसी तरह की प्रैक्टिस है, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर आपको इनका डाटा यूज़ करना पड़ता है। तो अगेन सम जो है, जैसे मैंने आपको बताया, सम ऑफ एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर दैट इज़ 180 डिग्री। ठीक है, अब आपको क्या है, इंटीरियर एंगल का पता है, सो एक्सटीरियर विल बी इक्वल टू 180 माइनस इंटीरियर। सो एक्सटीरियर आपके पास आ जाएगा 180 से आप 135 को सब्ट्रैक्ट कर लें। ठीक है, अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ 10 से 5 चला जाएगा 5, 7 जब यहाँ पर बच गया, 7 से 3 जाएगा 4, तो आपके पास जवाब आ गया, कौन सा नज़र आ रहा है, यस 45। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन इफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज़ 900। सो अगेन आपके पास क्वेश्चन क्लियर है। जो फार्मूला था जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन आपके पास क्या है, n-2 इंटू 180 है। ये n-2 इंटू 180 इस वक्त हमारे पास 900 के बराबर है। तो आप इसको n के लिए सॉल्व कर लें, n-2 को छोड़ दें, 180 पर दोनों साइड्स को डिवाइड कर दें, कैंसल आउट। यहाँ से भी आपके ये 2 10s कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास आ जाएगा 18 5 90। सो n-2 विल बी 5 एंड n की वैल्यू क्या आएगी, 5 + 2, ये उधर शिफ्ट हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 7 साइडेड शेप बन जाएगी, ये आपके पास जवाब आ जाएगा। एंड फाइनली क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास अगेन आस्किंग किसकी चीज़ की गई है, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड शेप होती है आपके पास, तो उसमें आपको रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, तो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल में आपको अगेन इंटीरियर एंगल आपने करना है। तो इंटीरियर एंगल तो अंदर का आपके पास क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल जो है वो 60 है। ठीक है, सॉरी 360 है, और ज़ाहिर है 360 आपको मालूम है या नहीं है मालूम, तो फिर आप क्या कर लें, फार्मूला अप्लाई कर लें। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती हैं, 4 - 2, 2 ज़रब 180, 360। मतलब अगर आपको याद नहीं भी है ना, तो आपके पास ये फार्मूला है, आप किसी भी नंबर के लिए डाटा निकाल सकते हैं। अब ये तो आपको सम मिल गया 360 डिग्रीज इंटरनल। ठीक है,
अब आपने क्या करना है, फार्मूला क्या है कि मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, वो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल है किसके बराबर, टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 360 है, उसको नंबर ऑफ साइड्स पे डिवाइड कर दें। तो नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, 4 हैं। सो 360 को आप 4 पे डिवाइड करें, 4 9 36, 90 डिग्री आ जाएगा। सो आपके पास जितना भी जो भी एंगल है वो किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के। सो अगेन आपके पास ये एक अच्छा सेटअप आ गया है 20 क्वेश्चंस का, 10 पार्ट 1 में, 10 पार्ट 2 में। मुझे नहीं लगता कि इंशाल्लाह कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा कि अभी तक आया हुआ है या आएगा तो वो इनमें से बाहर होगा। तो इनको सही तरह से प्रैक्टिस करें, इस तरह से ख़ुद भी क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें, ठीक है, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, उनके साथ भी वो अगर कंबाइन प्रैक्टिस करना चाहते हैं कंबाइन प्रैक्टिस करें। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें कि अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रही तो वो पोल के मुताबिक फिर मैं डिसाइड करूँगा और फिर मैं वो अपलोड करूँगा इंशाल्लाह टॉपिक। थैंक यू।